हेलो दोस्तों, दिस इज़ सचिन। तो ये है आपका साइंस का वीडियो है जो कि आईसीएआर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं इसमें। मैं वीडियो को बहुत ही अच्छे से लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आप लोग दोस्तों क्वेश्चन किस लेवल के हैं और इसी ही टॉपिक में आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जो पेपर में पूछा जा रहा है मैं उसी से रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यही पढ़ के सिर्फ चले जाइए तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 20 या 21 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं जीके के भी करा रहा हूँ, इसी प्रकार मैं सोशल साइंस के भी करा रहा हूँ। तो आप लोग सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके या फिर चैनल पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कुछ तत्व। तो देखिए दोस्तों, कुछ तत्व कहते हैं, इससे पहले मैं एक आपसे बात कह दूं कि मैं वीडियो को इस हिसाब से लेके आया हूं कि आपको एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें जैसे कि पूछा गया अप्रूप क्या होते हैं, ये भी मैंने बता रखा है इस वीडियो में। और इसमें पूछा है कि वर्ग वर्ग और क्या होता है, आवर्त क्या होता है, ये भी बता रखा है। तो इसके बाद मैं क्या आया हूँ, क्वेश्चन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, एमसीक्यू करने से अच्छा आप वन लाइनर कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कई एग्जाम में आ चुके हैं, खासकर एसएससी और रेलवे में। तो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, सम एलिमेंट्स एंड देयर एलोट्रॉप्स, यानी कुछ प्रमुख तत्व और उनके अप्रूप। अप्रूप से एक टॉपिक आएगा क्वेश्चन आपका, कार्बन के अप्रूप। इससे 2 नंबर का जरूर क्वेश्चन आएगा हमारा। तो ये है हमारा कौन कौन सा तत्व और एलिमेंट। पहले हमारा कार्बन। तो कार्बन अगर आया है हमारा, तो कार्बन एक एलिमेंट है। अब कार्बन के अंतर्गत कौन कौन से एलिट्रॉप्स होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट, चारकोल, ग्रेफीन और फ्लोरीन। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चारकोल है, ये कैसा एक अपरूपक है, कार्बन है कि फास्फोरस है, क्या है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछेगा किसका एलिट्रॉप है, ये पूछेगा। तो आपको बता देना ये हमारा कार्बन का है। अगला है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस के अंतर्गत कौन कौन से अपरूपक आते हैं? पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और स्कारलेट फास्फोरस। वेरी इंपॉर्टेंट है स्कारलेट, अलग से पूछ लेगा कि स्कारलेट क्या होता है। फिर से एक बार बता दूं दोस्तों आपको कि स्कारलेट, ऐसे पूछेगा स्कारलेट क्या है, तो ये आपको बता देना है कि फास्फोरस का अपरूपक है हमारा। अगला चलते हैं इसी में, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? तो ऑक्सीजन तो कर ले जाएंगे, इसके अंतर्गत ओजोन भी आ जाता है, यानी कि O3, ये होता है ओजोन का हमारा। अगला है हमारा कि सल्फर। सल्फर का क्या है हमारा? तो सल्फर के अंतर्गत रोम्बिक सल्फर वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोक्लाइन सल्फर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइडी सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। यानी कि रोम्बिक और मोनोक्लाइड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाएगा आपका ऑप्शन बना के। आप 2018 क्वेश्चन देख भी सकते हैं, उसमें इस हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि वर्ग। अब बताने कि वर्ग 1, वर्ग 14, इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका कि वर्ग 14 में कौन सा तत्व होता है, ये किसकी फैमिली होती है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। तो मैं एक ही वीडियो में सब लेके आया हूँ आपको। देखिए, आपको बस यही काम है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, वरना मत करिए फ्रेंड्स। वर्ग 1 के अंतर्गत क्या आता है? हाइड्रोजन। वर्ग 14 यानी कि यही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वर्ग 1 ये होता है एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, आवर्त सारणी का है। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और एक होता है सेकेंड ए। फर्स्ट ए के धातुओं को क्षारीय धातु में कहते हैं और सेकेंड ए के धातुओं को क्षारीय मृदा धातु में कहते हैं। अब वर्ग ए के अंतर्गत होता क्या है? होता है हमारा क्या? हाइड्रोजन होता है। एक के बाद क्या आता है फिर? इसको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद डी ब्लॉक होता है हमारा, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक भी होता है। हमको वो नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि वर्ग 14 में कौन सा तत्व होता है। तो ये कार्बन की फैमिली होती है। वर्ग 15 जो होता है वो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की फैमिली होती है। अगर हाई स्कूल में और इंटर आपने अच्छे से किया है तो ये बहुत चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं पढ़ा दोस्तों तो समझ में नहीं आएगा आपको। वर्ग 16 के अंतर्गत ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये वर्ग 16 के अंतर्गत, यानी कि ऑक्सीजन की फैमिली है ये हमारी। अब वर्ग 17 और 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्ग 17 को बोलते हैं हाइलोजन फैमिली। हाइलोजन के अंतर्गत क्लोरो यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, अभिक्रियाशील पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ होता है वो होती है फ्लोरीन। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रोमीन से रिलेटेड आता है कि कमरे के ताप पर हमेशा द्रव अवस्था में रहने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है हमारा ब्रोमीन, यानी कि Br। परमाणु क्रमांक होता है 35। और तो आपको तो पता होगा आयोडीन, आयोडीन से एक रोग होता है। कमेंट करके बताइए कि आयोडीन से हमारा कौन सा रोग होता है। अगला है हमारा इसी में
वर्ग 17 को बोलते भी क्या है, अलग से पूछा जाएगा कि वर्ग 17 को कहते क्या हैं, तो वर्ग 17 को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। अगला दोस्तों कि वर्ग 18, वर्ग 18 को क्या कहते हैं, शून्य वर्ग कहते हैं, और वर्ग को निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग में रखा गया या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं या निष्क्रिय गैसें कहते हैं। तो ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और इसमें कितनी होती है, टोटल 6 होती हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगला, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप, आरबी जेई में पूछा भी गया है। अब कहिए तो मैं ICR लिख के मैं ले आया हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं फ्रेंड्स, साइंस है, जो जो टॉपिक है मैं इसी टॉपिक के बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो को एक बार देख के तो देखिए, नहीं पसंद आता है तो आप मुझे कहिए। गैस का ऊर्जा मान यानी कैलोरी में सबसे अधिक होता है, कैलोरी में सबसे अधिक मान किसका होता है, ये होता है हमारा हाइड्रोजन का होता है। वन लाइनर में ही है, बहुत हेल्प मिलेगी। PDF चाहिए तो इसकी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए मेरा आप। ड्यूटेरियम की संख्या होती है, अब ड्यूटेरियम पूछेगा किस पदार्थ का, तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन का। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। तो ड्यूटेरियम पूछा है तो ड्यूटेरियम का होता है दूसरा, तो क्या उतना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी जल के बारे में कथन सही है। तो भारी जल का फार्मूला तो पहले आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा D2O। और जल का सिंपल जल क्या होता है, H2O। इसका परमाणु क्रमांक, सॉरी, इससे पूछा जाएगा परमाणु भार कितना होता है, तो बोलेगा 18, और इसमें कितना होता है 20। अब बोलेंगे कि ये बताओ जो भारी जल है इसका अम्ल क्या होता है। जल का अम्ल यानी कि जल हमारा अम्लीय कि क्षारीय है, भारी जल अम्लीय कि क्षारीय। तो इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो पे मेरे लिंक पे या फिर आप लोग वीडियो में जा करके मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अम्ल क्षार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एसिड बेस से जितने आ रहे हैं, यानी कि धातु जितने आ रहे हैं, मैं करा चुका हूँ। आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। भारी जल के बारे में कथन सही नहीं है, तो भारी जल ये पीने में सुरक्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी अशुद्धियों में से पूर्णतया मुक्त माना जाता है। तो पानी अशुद्धियों में सबसे पूर्णतया मुक्त माना जाता है, तो वो होता है हमारा आशुद्ध जल, सबसे मुक्त माना जाता है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं, तो कौन सी होती है अभिक्रिया होती है, वो कौन सी होती धातु, वो होती है हाइड्रोजन, क्योंकि H2H+O-। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखें तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला है हमारा, केवल वे धातुएं ही पानी में से हाइड्रोजन को विस्तारित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती हैं, तो कौन सी होती है, वो धातुएं होती है जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं हमारी। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो गैस कैसी होगी, पानी के साथ क्या होता है, H2O फार्मूला होता है, तो H निकला हमारा, तो H क्या है हमारी, हाइड्रोजन ही तो है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम होता है, इसे बोलते हैं ब्लीच, यानी कि तरल। अगला है हमारा, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा लुगदी, ऐसा आ जाएगा तो समझ ही नहीं पाएंगे आप लुगदी क्या होती है। तो ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऐसा सीजल में पूछा गया है। अब सीजल से भी टफ कोई एग्जाम होता है क्या, ये तो सब लो में आ जाएगा ना। अब उसमें कोई टॉपिक देते हैं, साइंस दे देगा आपसे, सीजल में साइंस आनी, अब साइंस का आनी कहाँ से आनी पता नहीं, तो यही सब तो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है, कौन सी गैस होती है सड़े हुए अंडे के समान होती है, वो होती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। अगला, भारी जल अभी करा चुका हूँ, भारी जल तो ये होता है भारी जल हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अगला है हमारा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है समान होता है, वो होता है क्षारी धातुओं में समान होता है हमारा। क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, सब करा चुका हूँ, आप एक बार जाकर चेक कीजिए। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण है हमारा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा संकलन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के आएगा तो आप लोग लगा नहीं पाएंगे इस चीज़ को। पूछा गया वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। अब क्वेश्चन पहले जो आता था पूछता था कि वनस्पति तेल में किस पदार्थ का यूज करते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण लगा देता था। अब पूछता है क्रिया विधि कौन सी थी, हमारी संकलन अभिक्रिया। अगला हमारा कि पदार्थ विरंजन
ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया था। क्लोरीन के रूप में कौन सी प्रयोग करते हैं? तो ये होती है हमारा हाइड्रोजन पराक्साइड। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके H2S से। अगला है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडे का यूज करते हैं हम लोग। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया करने पर गैस उत्पन्न होती है। तो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अभी पीछे कराया है। हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि इसको बोलते हैं, ये अम्ल है हमारा। ये क्या है? एक द्विक परमाणु है। क्या है? द्विक परमाणु है। क्वेश्चन अच्छे लगे हों दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।